निराकार स्वरूपा जय गुरुदेवा, संकट मोचन जय गुरुदेवा। सभी गुणों पे पूरे उतरते हैं परमात्मा और गुरु। आज हमारा ये धन्यवाद करने का दिन है, 16 मई जो मनाई जाती है। सभी सत्संगी हैं, सब चल रहे हैं आगे पीछे, सब हम आगे पीछे हैं। तो आज हमारा एक तो धन्यवाद करने का दिन है, दूसरा हमारा अरदास करने का दिन है, बेनती करने का दिन है, चौधरी करने का दिन है। भगवान जी अपने सत्संग में भरपूर बैठे रहते हैं। पहले वो चाहते हैं फिर हम आते हैं यहाँ पे। वो पहले चाहते हैं, हम सोचते हैं हम चाहते हैं सत्संग पे, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान जी अपने आप चाहते हैं, पहले वो कहते हैं कि हाँ ये मेरा बच्चा सत्संग पे आए। लेकिन ये हमको याद रहे क्योंकि सारे ही बच्चे उनके हैं, तो वो सभी बच्चों को पूरा प्यार करते हैं। ये बात अलग है कि हमारा बर्तन अपना अपना है। किसी का प्यार लेने वाला बर्तन छोटा है तो वो थोड़ा सा लेगा, जिसका प्यार लेने वाला बर्तन बड़ा है वो बड़ा ले जाएगा। इसका वाला प्यार वो तो लुटा ही देना, जोड़ सके तो हमने क्या करना होता है कि हमने तो अपना बर्तन तैयार कर दिया। कह रहे जिस वक्त तू लैंड तू आया, राम नाम संतन कर पाया। कहते जिस चीज को लेने के लिए यहाँ पे हम आए हैं, हमारा मनुष्य जन्म हुआ है, सिर्फ भगवान के घर में है। जिस वक्त को लैंड तू आया, राम नाम संतन कर पाया। लेकिन होगा कैसे? तज अभिमान लिया ले मन मोल। वो कहते हैं कि लेकिन अभिमान त्यागना पड़ेगा। हमारे में अभिमान है, अहंकार है। तज अभिमान लो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। लाड के संते संचार, अवर त्याग विख्या जंजाल। धन धन कहे सब खोए, मुख उज्जवल हर दरगे सोए। ए वपार बिरला वपारे, नानक ताके सद बलिहारी। कहते जिस वक्त जिस चीज को लेने के लिए हमको मनुष्य जन्म मिला है, वैसे सभी दुनिया बाकी, लेकिन वो कहते मानव जन्म में क्योंकि अकल रोशनी है, अकल रोशनी होने की वजह से क्या है कि वो ब्रह्महीन हो सकता है। हमारा लक्ष्य क्या है? ब्रह्महीन होना हमारा लक्ष्य है। कहते इस चीज को मानव जन्म में हम ले सकते हैं। तो जो इतनी सारी जो जितनी भी हम अगर गुरु जी की चिट्ठियाँ जो भी आई हुई हैं, जिसकी भगत को आई हैं, सारी चिट्ठियाँ हैं, हर एक चिट्ठी में नाम जप की प्रेरणा दे रहे हैं भगवान जी, गुरु जी। कोई भी चिट्ठी इससे खाली नहीं है। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं जिस वक्त को लैम को आया, ये जिस चीज को लेने हम यहाँ पे आए हैं, जो हमको मनुष्य जन्म मिला है 84 लाख दुनिया में से, तो वो हमारे को क्या मिलेगा? वक्त जिस लेने के लिए आया वो सिर्फ हमको संतों की दर से मिलेगा, साथ संगत में मिलेगा। क्योंकि सत्संग ही है मान सरोवर। तो शांति आंटी ने ये चिट्ठी चुनी थी, तो ये पहले पढ़ लेते हैं। विचार माला गुरुदेव। इंसान सब योनियों में आला है, सुप्रीम है। इसमें अकल रोशनी ज्यादा होने से ये श्रेष्ठ है, पर इससे कमाल अकल, मुकम्मल अकल भगवान जी हैं। पर याद आया भगवान और इंसान के दरमियान एक और शक्ति भी है, जो इंसान की तरफ से भी जानती है और भगवान की तरफ से भी जानती है। तो शांति आंटियाँ बहुत मेंशन करती थी इस बात को। देखो गुरु जी अपना नाम नहीं ले रहे यहाँ पे, भगवान जी की तरफ से भी पूर्ण जानू है ये शक्ति।
आपने इस शक्ति का दर्शन किया है, इसी शक्ति को गुरु जी कहते हैं। वो कहते तुमने इस शक्ति का दर्शन भी किया है, इसी शक्ति को गुरु जी कहते हैं। गुरु जी की है, फिर बता रहे हैं कि गुरु जी है क्या चीज है। वाणी फरमाती है कि देखो गुरु जी सचखंड से अमृत वाणी मेरे वास्ते लाए हैं, क्योंकि उनका अपना एक्सपीरियंस होता है। हम पढ़ेंगे, इधर से सुनेंगे या पढ़ेंगे, किसी बुक में से पढ़ा है या फिर ग्रंथ में से पढ़ा है, उनके अंदर से आई है वाणी। गुरु जी की है, वाणी फरमाती है कि देखो गुरु जी सचखंड से अमृत वाणी मेरे वास्ते लाए हैं, आओ सब मिलकर प्राप्त करें। गुरु जी वाणी सुनाते हैं, समझाते हैं, मनाते हैं। तो कह रहे पहले तो सिर्फ सुनाते हैं, फिर समझाते भी हैं, मनाते हैं और अमल में लगाते हैं। वो कहते हैं अमल भी हम करें, हमारा जीवन बने, हमारा जीवन खिड़ाव में आए, खुशियों में भरा हो हमारा। महादानी गुरु जी जीवन दान देते हैं। कहते कोई तो खाना खिला देगा, पानी पिला देगा, लेकिन वो कहते हैं कि वो तो जीवन ही दान दे देते हैं, कि जीवन बनाने की विधि बता देते हैं कि किस तरह जीवन को जीना है, कि किस तरह ये मेरा बच्चा खुश हो जाए, किस तरह ये बच्चा हमारा आबाद हो जाए, किस तरह ये इसका दुख हट जाए। महादानी गुरु जी जीवन दान देते हैं। गुरु जी निर्गुण होते हुए भी मेरे वास्ते सद्गुण भी हैं। सो प्यार की कला प्रकट की मेरी सगली मोरी। इसका मतलब वो बता रहे थे शांति आंटी, मेरे वास्ते वो सद्गुण भी हैं। वो है तो निर्गुण, क्योंकि निर्गुण और सद्गुण वो दोनों ही हैं। सो प्यार की कला प्रकट की, कि इतना प्यार कि मेरा सगला ही मोह लिया मेरे को। वह गुरु वह गुरु वह गुरु तेरा नूरी मुखड़ा मुझे अंत से बेअंत में ले गए। अंत है अहंकार वाली जिंदगी, क्योंकि और बेअंत है अहंकार रहित जिंदगी। तो उसमें बता रहे हैं कि अंत है अहंकार वाली जिंदगी। अहंकार क्या चीज़ है? मैं मेरा, जो मैं मेरा से जुड़ी हुई चीज़ें, मेरे रिश्ते नाते, मेरी स्टेटस है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर बार है, मेरा पैसा है, धन दौलत है। वो कह रहे कि ये है अहंकार वाली जिंदगी। और अहंकार रहित जिंदगी कौन सी है? बेअंत, कि प्रभु के साथ मिलना, प्रभु की बात करना, प्रभु के गुण गाना। जैसे कि स्टार्टिंग में शब्द ही स्टार्ट हुआ है ना, कि कितने गुण बताए हैं गुरु जी के, कितने बेअंत गुण, कि वो क्षमाशील भी हैं, वो करुणा भी है, करुणा में उनमें वो स्थिर है, वो उनके पास क्षमा भी है, और उसके बाद उनके पास क्या है? हम परहित करते हैं, वो हमारे को प्यार करते हैं इतना। वो कहते जितना वो हमारे को प्यार करते हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते इतना, कि जितने वो ट्रस्ट वर्दी है। अंत में हजार दुख हजार कल्पना, बेअंत में पूर्ण सुख। वो कहते अंत में हजार दुख, क्योंकि मैं मेरा जो करते हैं हम, उसमें हम दुख पाते हैं। और जो प्रभु प्रभु करते हैं, तेरा तेरा करते हैं, कि भगवान जी करने वाले हैं, उनकी शक्ति है, उन्होंने सेवा करवानी है, वो सिमरन करवाने वाले हैं, वो शक्ति देने वाले हैं, उनकी शक्ति से सब कुछ होता है। तो फिर मेरा दुख नहीं खत्म हो जाएगा, फिर मेरी सोच नहीं खत्म हो जाएगी, फिर मेरी थॉट प्रोसेस नहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि एकदम ही चेंज हो जाएगा। इसी टाइम देखो कोई बहुत सारा हमारे को काम हो, कितना लगता है कि मैं कैसे करूँगी, कैसे करना है ये काम, लेकिन उसी क्षण अगर मेरे को ये थॉट आ जाए, अगर मेरे को ये थॉट आ जाता है, उसी क्षण मैं सोचूंगी कि नहीं, भगवान जी करने वाले हैं, भगवान जी सब कुछ करने वाले हैं, वो मेरे को शक्ति देने वाले हैं। तो उसी टाइम मेरा सारे थकावट उतर जाएगी, ना मेरे को थॉट होएगा, कुछ भी नहीं होएगा थॉट, क्योंकि शक्ति मेरी है ही नहीं, ना ही मेरी सेवा करने की शक्ति है, ना ही मेरी सिमरन करने की शक्ति है। तब तो मैं यही बोलूँगी ना, जब तक संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जाने हटाया, कहो नानक अमनीश ब्रह्मा, शरण पड़ेगी राखो शर्मा। मैं आपकी शरण में हूँ भगवान जी,
मेरी लाज रखना। तो जैसे ही हम जुड़ेंगे ना भगवान जी के साथ तो हम सुखी हो जाएंगे। तो बता रहे अंत में काल खाता है और बेअंत में अमर है। भगवान और इस इंसान के दरमियान गुरु शक्ति है कि जो भगवान की तरफ से भी जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना गुप्त स्वरूपा, भी यहाँ पे बोला था गुप्त स्वरूपा, वो जानते हैं, वो हमारे पे कृपा भी कर रहे हैं और हमको चुपचाप दे भी देते हैं, लेकिन अपना नाम नहीं करते, अपना नाम नहीं करना उन्होंने। नहीं टूटी गांडन वाले मैनू बाह पकड़ के अंत विचों कड्डन वाले, मेरे सच्चे मालिक मेरा जीवन तेरे हवाले। ये गुरु जी लिखवा रहे हैं, लेकिन हम अपना जीवन उनके हवाले कर सके। हम कब कर रहे हैं? हम तो अपने हवाले रखे हुए हैं। वे टूटी गांडन वाले, टूटे कहाँ से? हम भगवान जी से। और कहते मैनू बाह पकड़ के अंत विचों कड्डन वाले, मेरे सच्चे मालिक मेरा जीवन तेरे हवाले। वो कहते हैं कि मेरे सच्चे मालिक मेरा जीवन तो आपके हवाले है, लेकिन हम सच्चे मायने में अपना जीवन उनके हवाले कर सके तो ही बात बनेगी। तो कहते हैं कि जो जिस चीज़ को हम लेने आया, जिस वक्खर को लेने आया, तो वो कोई हमको किसी मॉल में तो मिलनी नहीं, किसी जगह पे और नहीं मिलेगी, तो वहाँ का मिलना कहाँ पे है? संतों के संग से मिलनी है। तभी एक शब्द बोला है कि जो चरण धोए धोए पियो। अब चरण धोने का मतलब क्या है? चरण साध के धोए धोए पियो, अरब साध को अपना जियो। तो कह रहे कि क्या चरण धोना क्या है? चरण धोना जो उन्होंने हमारे को शिक्षा दी है, जो हमको बार बार बता रहे हैं, उसके ऊपर हम चल सकें, हम रुके ना रहे, चाहे धीरे चले चाहे तेज चले, लेकिन हम चले तो सही। तो इसीलिए कह रहे हैं कि चाहे चलो लेकिन चलते रहो, क्योंकि अगर चलेंगे नहीं तो पानी ठहरा होगा तो गंदा हो जाएगा ना। अगर ठहर जाएगा पानी तो सीप करेगा, नीचे धरती में चला जाएगा, तो इसका मतलब और नीचे चले जाएंगे। तो हमारे को या तो ऊपर जाना है या हमने नीचे जाना है, एक तरफ तो होएगा ही होएगा। तो इसका मतलब कि जिस चीज़ को हम लेने आए हैं, हम पक्का मान लें कि वो चीज़ हमको संतों के घर से ही मिलनी है। जिस किसी को मिली है उनको संतों के घर से मिली है। फिर बता रहे कि तज अभिमान लियो मनमोल, अपना अभिमान। अभिमान क्या है? कि मैंने परमात्मा से अपने आप को अलग कर लिया, मैंने अपनी शक्ति बना ली, मैं करने वाली हूँ, मैं। इसका मतलब अभी अभिमान है। फिर अभिमान क्या आ गया? कि मैं संगत में जाती हूँ जी, मेरे को कथा आती है जी, मेरे को कीर्तन आता है जी, मेरे को ये बचाना आता है, मेरे को वो बचाना आता है। मतलब वो कहते हैं कि अब एक अभिमान छूटा कि चलो सत्संग मिल गया, हमने शुक्र करना था इस बात का कि प्रभु देव आपका शुक्राना है, आप सत्संग में लेके आए हो। तो हम कहते अभिमान करके बैठ जाते हैं, कहते हमें इतनी बढ़ा लेते हैं अपनी कि वो क्या, वो तो सत्संग में नहीं जाता, वो तो चिक्कड़ में फंसा हुआ। ये भी मैंने गुरु जी की लेटर में से पढ़ा। वो कहते कि इंसान सोचता है कि भी मैं तो सत्संग पे जाता हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा हो गया, और ये संसारी है, ये चिक्कड़ में फंसे हुए हैं। तो कहते हैं जगत में रहना है, लेकिन कमल फूल की तरह वो निर्लिप्त रहता है। ऐसी रहना तो जगत में ही है, क्योंकि गोविंद मिलन की भी यही बढ़िया है। अवर कार तेरे कितने नाम, काम भी सारे करने हैं। ये मत सोचे कोई कि भी हाँ कोई काम छोड़ देगा, कोई काम, लेकिन कहते कि काम छोड़ने नहीं, हम प्रभु अर्पण करते जाने हैं। जो भी सेवा मिले प्रभु अर्पण, जो भी काम कर रहे हैं प्रभु अर्पण। मतलब प्रभु ने दिया मेरे को ये सेवा, प्रभु ने दिया मेरे को ये काम, चाहे वो घर में होए, बाहर हो, या जहाँ पे भी जो खड़ा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, जहाँ पे भी जो काम कर रहा है, तो वो क्या है कि हमने प्रभु अर्पण की, भगवान जी ने मेरे को ये ड्यूटी दी है और मैंने अपना बेस्ट देना। जहाँ पे भी खड़े हैं, मन में अपना भाव अच्छा होए हमारा, तो वो कई गुना फलीभूत होता है। बड़ा अच्छा बताया उन्होंने कि
जो कर्म होता है उसका फल तो आना ही है, सबको पता है। जो अच्छा काम है उसका अच्छा फल आता है, जो अच्छा काम नहीं किया उसका अच्छा फल नहीं आता। अब मैं आम का पेड़ मैंने बोया नहीं तो मेरे को आम तो मिलेंगे नहीं, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ मैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो सेवा है ना, जो अर्पण कर दिया भगवान जी के, वो क्या है, जो हमने अर्पण कर दिया भगवान जी को, वो कहते हैं जो सेवा का फल है ना वो भगवान जी आप देते हैं। जो प्रभु अर्पण कर देते हैं कर्म को, जो काम करते हुए जो कर्म हमने प्रभु अर्पण कर दिया, वो भगवान जी उस सेवा का फल हमको देते हैं। तो जो सेवा का फल भगवान जी देते हैं, तो हमको पता है ना सेवा का फल क्या देंगे। हमारे अंदर नाम बस जाएगा, हमारे अंदर नाम की जगह बन जाएगी। क्योंकि अभी तो हमारे अंदर थॉट्स है ना, थॉट्स भरे हुए हैं। कहते तो वो हमारे पे इतनी कृपा करेंगे कि जो सेवा का फल हमको देंगे, वो क्या देंगे हमको कि अंदर नाम बस जाएगा। नाम का बसना और जीव, हमारा जीव जो जीव है वो, उसको नया जीवन मिल जाएगा। फिर ये भी सुना नित्य स्वरूपा कि रोज नया रोज नया रोज नया होएगा। तो कहते तज अभिमान लियो मनमोल, राम नाम हृदय में तोल। कहते बोलते हैं ना, मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। अब मन बेचना क्या है, मन कोई हमारा बड़ा अच्छा है नहीं कि बहुत अच्छा बैठा है। कोई भी अपने मन पे इतना नहीं कर सकता कि हाँ, क्योंकि मन के तो चंचलता का पता है कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। तो कहते देना भी क्या है गुरु जी को, अर्पण भी क्या करना है कि अपना गंदा मन, मांग भी क्या रहे हमसे। वो कहते कि कोई अगर ये बाहर गंद पड़ा हुआ है ना, तो धूप में एक्सपोज हो जाता है, तो कई सालों के बाद उसकी भी खाद बन जाती है। अगर हम अपना मन देंगे ना भगवान जी को कि ये देखो मेरा इतना, ऐसे मेरे मन में संकल्प है, ऐसे विकल्प है, तो क्या भगवान जी नहीं उसको कर देंगे पवित्र। जब वो इतना गंद नालियों वाला वो मैन्योर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो जब भगवान जी की दृष्टि पड़ेगी हमारे मन के ऊपर, जब हम मान जाएं कि भी हाँ भगवान जी ऐसा है मेरा मन, तो हम मानने को नहीं तैयार, हम दबाते हैं अपनी गलतियों को कि नहीं मेरी गलती तो नहीं है। कहते मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। तो ये सारा काम कहाँ से हो रहा है, कहते अकेले किसी से नहीं होएगा। राम सिमर यो तेरा काज है। राम सिमर वो कहते ये काज क्या है, ये सारी इसीलिए संगत है। एक दूसरे को सीखते हैं, एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो सीखते हैं। पहले तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य है क्या है। लक्ष्य हमारा है कि ब्रह्मलीन होना, कि ब्रह्म प्रभु के साथ मिलना, यही लक्ष्य है ना मानव चरण का। तो इस लीन होने के लिए फिर वो बता रहे हैं कि साधन है सारे, कि शुभ कर्म है, निरहंकार है। कहते हमें दीर्घ रोग है, अभिमान भी हमारा कितना है, हमें दीर्घ रोग है। लेकिन वो कहते हैं दारू भी इसमें है, इसी के अंदर पड़ा हुआ है। क्योंकि जैसे जैसे गुरु का शब्द कमाएगा ना, कमाई करेगा गुरु के शब्द की, तो ये हमें अपने आप शांत होती चली जाएगी। मैं मेरा, जिसको हम ये कह रहे हैं ना मैं मेरा, तो हमारा कम होता चला जाएगा। तो हमने सब ने इकट्ठे मिलके चलना है, कोई अलग अलग नहीं चल सकता। बार बार यही कहते हैं भगवान जी, गुरु जी, सारे इकट्ठे मिलके चलो। एक को दुख लगे दूसरे को महसूस होए, ऐसा नहीं कि भी हाँ बेपरवाह होके बैठना हमने। तो एक बड़ी अच्छी स्टोरी पढ़ी थी मैंने कि भी एक बच्चा था, डॉक्टर बनने के लिए उसने पढ़ाई शुरू करी है। उसकी माँ रोज़ उसको खाना दे देती थी, खा लेता था। एक दिन बच्चे ने बोला कि माँ आज आपने खाने में नमक नहीं डाला। तो उसकी माँ की आंखों में ना आंसू आ गए। कहते कि माँ मैंने कुछ गलत बोल दिया। कहते नहीं, आपने गलत कुछ नहीं बोला। कहते मैंने 3 साल से नमक नहीं डाला था, तो इतनी लगन से पढ़ रहा था तेरे को पता ही नहीं चला। हम इतनी लगन से लग गए
मतलब ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए कोट करी, अपने लिए करी कि हमारी इतनी लगन होए हमारी कि हमको पता ही ना चले कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हमारे हालात हैं, क्या हमारे साथ हो रहा है, या क्या हमारा कम है क्या ज़्यादा है, ये हमारे को पता ही ना चले। कोई ये तो नहीं हमने कोई नमक का ही देखना है, कहते क्या हमारे हालात हैं। हम तो अपने बोलेंगे कि हाँ मेरे तो ऐसे हालात हैं जी, मेरे को तो ये कष्ट है जी, मेरे को तो ये मुश्किल है जी। कहते इस मुश्किल का मतलब इतनी धुन सवार हुए भगवान जी की कि मेरे को पता ही ना चले कि नमक है ही नहीं सब्जी में। इसका मतलब यही हुए ना, ये है। तो बहुत ही दीना बंधु जी ने, दीना बंधु जी तो सब जानते हैं, तो अपने आप भजन लिखते होते हैं। तो उन्होंने बोला था कि ये बोला सत्संग है मान सरोवर सुखों की खान बंदे, कि एक सत्संग ही है जहाँ पे सुख ही सुख मिलता है। तो गुरु जी की मैंने एक चिट्ठी पढ़ी है, तो उसमें क्या लिखा हुआ था उन्होंने कि कबीर जी एक बार ही कथा कर रहे थे, तो उन्होंने बोला बड़ा कि जो शरीर है भोग ही भोग है, इसके अंदर दुख ही दुख है, शरीर संसार में भी भोग ही भोग है। तो कहते हैं सत्संग है मान सरोवर सुखों की खान। तो एक प्रेमी ने उठ के पूछ लिया कि फिर सुख कहाँ मिलेगा, तो वो कहते हैं कि सुख तो फिर सत्संग में ही है। कहते सत्संग है मान सरोवर सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं भगवान बंदे। मानसरोवर क्या है ना, एक लेक है, छोटी लेक है, बहुत बड़ी लेक नहीं है,